हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर बॉडीज नाम का एक नया शो देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 8 एपिसोड है, लिमिटेड सीरीज है, सीजन 2 नहीं आना है, जो भी है यही है। एंड एक ग्राफिक नॉवेल पर बेस्ड है जिसका नाम बॉडीज ही था। एंड भाई एक चीज मैं कहूंगा कि इस शो की जो यार कहानी है, जो टॉपिक है, जो स्टोरी लाइन है, वो ऑसम है। मतलब उस स्टोरी लाइन पर यार मतलब बहुत अच्छे से काम किया जाना चाहिए था जो इस शो में नहीं किया गया। एंड यहाँ पर जो सेट डिजाइनिंग है, लोकेशन से लाइटिंग है, मतलब ओवरऑल सिनेमेटोग्राफी जो है काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब इस शो को देखकर विजुअली बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कमी यहाँ पर यह है इसकी प्रेजेंटेशन में, एग्जीक्यूशन में, राइटिंग में, स्क्रीन प्ले में। यार मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा स्लो है, किसी तरह का कोई थ्रिल नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट मुझे फील हुई 7वें एपिसोड के अंत में। एंड 8वें एपिसोड में मुझे थोड़ी एक्साइटिंग लगा ये शो। लेकिन उसके अलावा यार मतलब बहुत ज़्यादा ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जंप करता है। मतलब यहाँ पर टाइम ट्रेवल जैसी चीज़ें हैं। एंड उसके अलावा मतलब बार बार पास्ट में जाता है, प्रेजेंट में आता है, फ्यूचर में जाता है। एंड 4 टाइमलाइन में ये शो चलता है। मतलब 1890 में, 1941 में, 2023 में और 2053 में 4 टाइमलाइन में चलता है। एंड चारों के बीच बस झूलता रहता है, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। ये करते करते मतलब दिमाग का जो दही होता है, इसको देखते हुए भाई साहब मैं क्या ही कहूँ। मतलब यार इतना ज़्यादा पकाता है चीज़ों में, आप इन्वेस्ट हो पाते तब तक ये जंप कर जाता है। लेकिन 7वें और 8वें एपिसोड में ये थोड़ा टिकता है टाइमलाइंस में। मतलब वक्त दिया जाता है टाइमलाइंस में कि जब चीज़ें हमको दिखाई जाती हैं थोड़ा कायदे से, थोड़ा वक्त लिया जाता है। जैसे कि अगर पहले 6 एपिसोड तक शो 5 मिनट में हर टाइमलाइन में जंप करता है, तो लास्ट के 2 एपिसोड में ऐसा लगता है करीब 15-18 मिनट तक तो रुकता है, करीब आधा घंटे तक रुकता है किसी एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में। एंड वहां पर जाकर अंत में जाकर चीज़ें क्लियर हो पाती है कि एक्चुअली ये क्या है, करना क्या चाहते थे। एंड उसके बाद जो परिणाम निकलते हैं वो आपके सामने आते हैं। तो कहानी कुछ यूँ है मोटा मोटी कि एक साथ ये शो शुरू होता है 4 टाइमलाइन में। मतलब चौथी टाइमलाइन फर्स्ट एपिसोड के अंत में आती है। 3 टाइमलाइन के साथ ये शो शुरू होता है 1890 में, 1941 में और 2023 में। एक बॉडी मिली 3 जगह, तीनों सेम टाइम पे बॉडी मिली। मतलब जैसे शो शुरू होता है एक साथ बॉडी मिलती है, सेम हालत में, एक ही बॉडी, सेम कंडीशन में, बिल्कुल सेम। मतलब उसके जो हाथ पांव थे वो भी बिल्कुल सेम दिशा में थे। तो बॉडी मिली। एंड उसके बाद जो डिटेक्टिव थे वो उसको खोजते हैं कि कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया। एंड ऐसी हालत में पूरी तरह से नेकेड था वो जब वो बॉडी मिली। एंड सेम कंडीशन, मतलब जैसा कि मैंने कहा बिल्कुल सेम टू सेम, सब कुछ एक ही जैसा। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती कि किसने मारा, क्यों मारा, कहाँ से आया, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो होती हैं। फिर धीरे धीरे कहानी रिवील होना शुरू होती है। एंड आखिर की जो 2 एपिसोड थे, 6ठे एपिसोड के अंत में शायद चीज़ें रिवील होना शुरू हुई कि एक्चुअली क्या है, क्यों है। टाइम ट्रेवल एंड टाइम मशीन, मतलब एक जो टाइम मशीन वाली जो चीज़ें यहाँ पर है वो समझ में नहीं आती कि मतलब आपको अगर पर्टिकुलर टाइमलाइन में जाना है तो आप कैसे पहुँचेंगे। मतलब वहाँ पे कोई बटन तो है नहीं कि बस सन और ईयर और डेट दबाई एंड वहाँ पे आप अचानक से पहुँच गए, वो तो मुमकिन नहीं है, वो यहाँ पे है ही नहीं। तो कैसे वो आप किसी पर्टिकुलर ईयर में कैसे पहुँचेंगे ये क्लियर नहीं हो पाता। एंड यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर एक है जिसने ये सारा कांड किया है, वो मतलब बस एक कल्ट की शुरुआत करना चाहता था। एंड पता नहीं क्या, उसका भी कोई खास रीजन नहीं दिया गया कि उसने ये सारा कांड, ये सारा तमाशा उसने क्यों किया। एंड एक कैरेक्टर और है जो कुछ टेक्निकल ग्लिच था, पता नहीं क्या था, वो एक साथ दिखाई पड़ता है अलग अलग। तो वो चीज़ें कुछ मतलब जो थी यही थी। तो मतलब राइटिंग जो है, स्टोरी टेलिंग है, या प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन है, स्क्रीन प्ले है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा पकाता है, बहुत ज़्यादा बोर करेगा। एंड ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब 1-1 घंटे की लेंथ वाली एपिसोड आप देखना चाहें। कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको मजबूर कर पाए आखिर तक पहुंचने के लिए। बस मुझे देखना था सारे के सारे एपिसोड, तो मैंने देख डाले। हालांकि ये तो ऐसा कहीं से भी नहीं है कि इस शो को मतलब बिंज वॉच किया जाए या ऐसा कहा जाए कि कुछ ग्रेड था। स्टोरी लाइन जो थी वो ग्रेड थी, मैं यही कहूँगा कि बेहतरीन थी। लेकिन उस स्टोरी लाइन के साथ अच्छे से जस्टिस नहीं किया गया। मुझे क्या लगता है कि 2.5-3 घंटे की या 2 घंटे की एक फिल्म बनाई जानी चाहिए थी इस ग्राफिक नॉवेल पर। एंड वो फिल्म बनकर निकलती तो वो ऑसम निकल कर आती, काम मतलब कमाल की चीज़ वो हो सकती थी, जो कि ये शो नहीं है। मतलब जैसा कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा पकाता है शुरू से लेकर एंड तक। ऊपर से 1-1 घंटे की लेंथ है यार। मतलब जो सबसे छोटा एपिसोड है वो आई गेस 55 मिनट का ही होगा, जो सबसे छोटा एपिसोड है इन 8 एपिसोड्स में से। तो मतलब ये हाल समझ लो कि बहुत ज़्यादा पकाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। एंड सबसे ख़राब चीज़ यही है कि आप चीज़ों में, इसकी दुनिया में, कैरेक्टर्स में या किसी एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं हो पाती। ये आपको कहीं पर भी पूरी तरह से होकन बुक नहीं कर पाता। अंत के एपिसोड में मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि अब इस शो ने मुझे पूरी तरह से हुक एंड बुक कर लिया है। लेकिन अंतिम एपिसोड से पहले तक तो किसी भी टाइमलाइन में आप पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं हो पाओगे।
क्योंकि जैसे आप इन्वेस्ट हो पाते हो तब तक ये जंप कर जाता है, किसी और टाइमलाइन में पहुंच जाता है। एंड जो शुरुआत में जो सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे जिस टाइमलाइन में इन्वेस्ट होने में या कनेक्ट करने में या रिलेट करने में हो रही थी परेशानी, वो थी 2053 वाली टाइमलाइन। मतलब बिल्कुल साइंस फिक्शन चीज़ें, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स हो गई, बिल्कुल बिल्कुल कुछ ज़्यादा ही हो गया वो चीज़ें। वो कुछ जो भी था वो ठीक था, लेकिन यार उतना अच्छा नहीं है, मतलब जस्टिस नहीं किया गया। इस शो के साथ कम लेंथ रखनी चाहिए थी। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर वेब सीरीज के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे का ये शो होता तो काफ़ी अच्छा बन सकता था। एंड लिमिटेड है तो फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको मतलब कोई क्लिफ हैंगर नहीं छोड़ा गया कि अब क्या होगा, अब अगला सीजन कब आएगा, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर हो ही नहीं सकती थी। एंड है भी नहीं, चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। तो ये है। बाकी यार जैसा कि मैंने कहा, हुक एंड बुक नहीं कर पाता पूरी तरह से, बहुत ज़्यादा ना तो इंटेंस है, ना एक्साइटिंग है, ना थ्रिल है, ना कोई टेंशन है। कुछ सरप्राइजेज, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं जो अच्छे थे, सरप्राइजिंग थे, काफ़ी अच्छे थे। तो ये है, फिल्म में लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। एंड बाकी शो पूरी तरह से 18+ है। मेन पार्ट सीधे सीधे दिखाई पड़ते हैं, प्राइवेट पार्ट यहाँ पर सीधे सीधे सब दिखाई पड़ते हैं। तो पूरी तरह से 18+ है, फैमिली के साथ नहीं देख पाएंगे। बाकी आप देख लो आपको क्या कैसे देखना है। मैं ये कहूँगा कि यार वन टाइम वॉच है, लेकिन हाँ ऐसा है कि आपके दिमाग पर एक छाप छोड़ के जाएगा कि आपने कुछ देखा था, कुछ अच्छा देखा था। लेकिन जो मेन चीज़ है, इसके पीछे का जो रीज़न है, या जो वो एक साथ अलग अलग टाइमलाइन में दिखाई पड़ता है, वो एक कैरेक्टर या फिर किसी पर्टिकुलर टाइमलाइन में कैसे पहुँचना है, वो उतना कुछ जमा नहीं, उतना कुछ मज़ेदार नहीं था। मतलब मेन जो चीज़ है, रीज़न क्या था, उसने ये सारी भसड़ जो यहाँ पर फैलाई है चार टाइमलाइन में, उसका रीज़न क्या था। मतलब छोटा सा तो रीज़न था, एंड वो आएगा आपके दिमाग से निकल भी जाएगा, एंड आप ये कहोगे कि ये क्या हो गया, क्यों था जो भी था। एंड अंत में जाकर वो एक अलग ही उस पर पहुंच जाते कि अब उनको ये काम होने से रोकना है। कुछ हुआ था 2023 में, मैं बताऊंगा नहीं, तो 2023 में कुछ हुआ था एंड उसको होने से रोकना है, प्रिवेंट करना है। तो ये है भाई, मतलब अच्छा था, स्टोरी लाइन के नाम पर ग्रेट था, लेकिन एक टाइम पैराडॉक्स और वो सारी चीज़ें, लेकिन यार न्याय नहीं किया गया इसके साथ, मुझे ऐसा लगता है। एक वो जो चीज़ होती है ना कि मतलब खराब करके रख दिया, एक बेहतरीन स्टोरी लाइन को कचरा कर दिया यहाँ पे उन्होंने। तो ये है। बाकी जो चीज़ें हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो डिटेक्टिव्स हैं चार टाइमलाइन में, वो इंटरेस्टिंग है, उनके साथ आप इन्वेस्ट हो जाओगे। ये चीज़ें जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। एंड अगर आप पूछे कि 10 में से कितना, तो मैं कहूँगा कि 5 स्टार। ये तो इतना डिजर्व करता है। एंड मैं कहूँगा कि भाई देख तो लो, देखना शुरू करो। एंड मुझे लगता है कि आपको अंत तक पहुंचना चाहिए, आपका टाइम डिजर्व करता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो 8 घंटे का ये शो है उस लाइक तो नहीं था, लेकिन हाँ देखना चाहिए। मैं कहूँगा कि स्टिल मस्ट वॉच है, क्योंकि कहानी ऑसम है। तो ये है भाई, 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 एंड 5 स्टार 10 में से। बाकी आपने देखा है, लेकिन बताना एक्टिंग यार, मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। स्पेसिफिकली जो 4 कैरेक्टर्स है, जो मेन 4 कैरेक्टर्स है, उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी जो जैसा कि मैंने कहा, सेट डिजाइनिंग है, लोकेशन है, सिनेमेटोग्राफी, वो ऑसम है। तो ये है भाई, मतलब को ओवरऑल एक एवरेज शो है, लेकिन देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखा है, लेकिन बताना आप लोगों के इस पर क्या टिक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश चैनल फैनिंग, थैंक यू। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक ख्वाहिश है, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि एक विश है कि अगर इस वेब सीरीज पर, मतलब इस कहानी पर, इस ग्राफिक नॉवेल पर, बॉडीज नाम की नॉवेल पर एक फिल्म बननी चाहिए जो शायद इसके साथ न्याय कर पाए, क्योंकि इस शो में तो न्याय नहीं किया गया। तो ये है भाई, जरूर लेके बताना अपने टेक फ्रेंड। थैंक यू।